दोस्तों, माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे होते हैं, पर खुद पर भरोसा रखो, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन आपको जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। क्यों बचें संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार जीत होगी। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में संघर्ष का होना क्यों ज़रूरी है। कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव का किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, समय समय पर फसलों को ज़रूरत के अनुसार खाद भी देता। वो अपना ज़्यादातर समय अपने खेत पर अपने फसलों के साथ ही बिताता। कड़ी धूप में भी वो अपने खेत में काम करता रहता, पर इतनी मेहनत के बाद भी उसकी फसल खराब हो जाती, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी तेज आंधी, कभी बहुत ठंड। कोई न कोई कारण बन ही जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती। बेचारा किसान बुआई के समय इतनी मेहनत करता, अपना पूरा समय उन फसलों को देता, पर जब फसल काटने की बारी आती तो उसके हाथों में थोड़े से ही अनाज आ पाते, ज़्यादातर फसल खराब हो जाती। किसान का अपना परिवार भी था। फसल में ज़्यादा कुछ ना मिलने के कारण उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से बोला, भगवान, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। इतनी मेहनत के बाद भी फसल खराब हो जाती है। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो जाए, तो कितना अच्छा हो। फिर आप देखना सब कितने खुश रहेंगे। किसी के जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होगा, सबके भंडारे भरे रहेंगे। इसी तरह वो काफी देर तक भगवान से शिकायतें करता रहा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, ठीक है, तुम्हें बहुत शिकायतें हैं ना, और तुम्हें लगता है कि तुम इस काम को बहुत अच्छा कर सकते हो, तो मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। भगवान की बात सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। उसके बाद गेहूं की बुआई का समय आया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिलने लगी। जब उसे लगा कि अब फसलों को पानी की जरूरत है, तब बारिश होने लगी। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया और ना ही ये सब चीजें उसके फसलों को नुकसान पहुंचा पाई। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी हुई नहीं थी। दूसरे किसान भी उसकी फसलों को देखकर सोचते कि हम भी अपने फसलों पर समय पर खाद दे रहे हैं और खेतों में वैसी ही मेहनत कर रहे हैं जैसे ये कर रहा है, फिर भी इसकी फसल इतनी हरी भरी कैसे है। उससे पूछते भी, पर वो किसान कुछ बताता नहीं। अपनी हरी भरी लहलहाती फसल देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होता। किसान सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना, और मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे।
कुछ दिन बीते, फसल काटने का समय आ गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र बालियों पर गई तो वो खेत में ही हताश होकर बैठ गया और रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर दाना था ही नहीं। सारी बालियां अंदर से खाली थीं और जिन बालियों में कुछ दाने थे भी वो बहुत ही कमज़ोर थे। किसान बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा, इस बार तो फसलों को सब कुछ समय समय पर मिला, धूप भी बारिश भी, फिर इन गेहूं की बालियों में दाने क्यों नहीं हुए। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से लड़ने दिया, ना तेज बारिश ही सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए एक भी गेहूं की बालियों में दाने नहीं आए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। लेकिन तुमने उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। तुम्हारी फसलों ने ना आंधी देखी और ना ही ओलों को, और ना ही उनका सामना खराब मौसम से हुआ। एक अच्छी फसल के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। किसान को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसके बाद उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आएं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। संघर्ष के दिनों में विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाएंगे और अधिक मजबूत बन जाएंगे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।